तो हाय एवरीवन, तुम लोग पिछले क्लास में जो है सो देख चुके थे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, तो आज जो है सो हम लोग अगला लेक्चर 3 देखने वाले हैं, क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। ठीक है, लेक्चर 3 देखने वाले हैं। तो लेक्चर 3 जो इसका स्टार्ट करने वाले पिछला लेक्चर उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवाइज वगैरह करके आए होंगे। ठीक है, रिवीजन करके आइए, रिवीजन करके आए होंगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, काहे कि आज जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो उस बेसिस पे जो है पिछला रिएक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्लास। ठीक है, तो पिछला क्लास वो सब बताएं, उसमें रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी इक्वेशन को जो है बैलेंस कैसे होता है। ठीक है, तो आज लेक्चर 3 है। तो लेक्चर 3 में जो है सो देखिए, आज लेक्चर 3 सबसे पहला बात करेंगे कि ग्रीन विट्रियल क्या होता है। ठीक है, तो ग्रीन विट्रियल क्या होता है कि फेरस सल्फेट। ठीक है, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, FeSO4 7H2O इज कॉल्ड ग्रीन विट्रियल। मतलब इसी को कहते हैं, FeSO4.7H2O को ही ग्रीन विट्रियल कहते हैं। ठीक है, अगर आपको एक नंबर में अगर पूछे कि व्हाट इज ग्रीन विट्रियल, तो ये इसका अगर ये फार्मूला भी केवल डाल दीजिएगा इज कॉल्ड ग्रीन विट्रियल, तो एक नंबर हो जाएगा। तो देखिए इसका रिएक्शन भी इस तरह, वो इसको जब ग्रीन विट्रियल को जब हीट करेंगे तो FeSO4 में डर्टी वाइट कलर का होगा। ठीक है, प्लस 7H2O में टूट जाएगा जब इसको हीट देंगे इसमें ग्रीन विट्रियल को। ठीक है, इसको इक्वेशन बैलेंस भी है। ठीक है, बैलेंसिंग का पिछले लेक्चर में बताए हैं कि बैलेंसिंग कैसे होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग लेक्चर देखे होंगे। ठीक है, अगर नहीं देखे तो लेक्चर को देख के आइए। ठीक है, तो बात करते हैं अब थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पिछला क्लास में बताया। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, टूट जाना, बिखर जाना। जैसे कोई AB है, मान के चलिए AB है, इसको जब A और B में टूट गया। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, रिएक्शन। तो वही उससे बोल रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो वही बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस काउज्ड बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। जो सो हीट के द्वारा किसी चीज़ को अगर जो तोड़ा गया, जैसे कोई भी रिएक्शन है, तो अगर बहुत रिएक्शन क्या होता है कि बिना हीट का ही जो से रिएक्शन टूट जाता है। बट जिस रिएक्शन में हीट देने के बाद कैटलिस्ट का काम कौन करता है, हीट। अगर हीट देंगे तभी रिएक्शन टूटेगा, तब जब हीट देंगे तब वो रिएक्शन टूटेगा। ठीक है, इससे मान लीजिए हम CaCO3 को हीट देंगे तो ये क्या बदल जाएगा, CaO प्लस जो से टूट जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ जब हीट दिए तभी टूटा। ही कैल्शियम कार्बोनेट के जब हीट दिए तो क्या हो गया, क्विकलाइन में टूट गया और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा। ठीक है, तब हीट दिए तो ये कैसा रिएक्शन हो गया, ये कैसा इक्वेशन हो गया ये। ठीक है, ये कैसा हो गया, थर्मल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज तो हो रहा है, टूट तो रहा है, बट इसमें क्या हीट देने की जरूरत पड़ रहा है। हीट दिए तभी टूटा ही। ठीक है, तो जब हीट दिए तभी टूटा। तो जो भी इक्वेशन में या फिर रिएक्शन में हीट देने के बाद अगर रिएक्शन वो टूटता है तो वही रिएक्शन क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। रिएक्शन। ठीक है, तो वही लिखा है कि डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस काउज्ड बाय हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, जिस रिएक्शन में जो सो हीट, सब्सटेंस को हीट का ज़रूरत पड़े तब वो जो सो टूटे, उसी को क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। अब नोट में देखिए क्या लिखा है, वही एग्जाम्पल के बारे में लिखे हैं। जैसे देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो ये किस में जब हीट दिए किस में टूट गया, CaO क्विकलाइन में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। ठीक है, तो वही लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। ठीक है, अगर बहुत डिफिनेशन पूछ देता है इसमें कि क्विकलाइन का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर लाइम या फिर क्विकलाइन, दोनों, लाइम या फिर क्विकलाइन, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला जो होता है क्विकलाइन का फॉर्मूला क्या होता है, CaO। ठीक है, तो वही लिखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विकलाइन, ये अथवा ये। ठीक है, इट हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट यूज। इसका क्या इंपॉर्टेंट होता है, वन यूजिंग मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। सीमेंट जो बनता है यही कैल्शियम ऑक्साइड के से बनता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि पूछ भी देख सकता है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ क्विकलाइन, तो डायरेक्टली लीजिएगा इट इज़ मैनी इंपॉर्टेंट यूजेज। ठीक है, वन बीइंग इज द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट।
काफ़ी प्रकार में यूज होता है, बट इसका जो मेन जो होता है एक यूज लिखिए इसमें, मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट जो बनता है उसमें ये सब काम आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन देख लिए। अब बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है कि डिकम्पोजिशन ऑफ सबस्टांस बाय द एजेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यानी कि वैसे रिएक्शन जिसको जो सो इलेक्ट्रिक करेंट जब उसमें देंगे तभी जो सो रिएक्शन मतलब कि डिकम्पोज होगा, टूटेगा, तभी टूटेगा, अन्यथा वो डिकम्पोज नहीं होगा। ठीक है, तो जिस रिएक्शन में जो सो इलेक्ट्रिक करंट देंगे तब वो रिएक्शन जो है सो डिकम्पोजिशन होगा, तो उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो वही जैसे एग्जांपल यहाँ है कि H2O, तो इलेक्ट्रिक करंट जब इसमें पास करेंगे तो H2 + O2 में क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा ये। ठीक है, अब बात करें हम, देखिए अब बात करते हैं अगला कि फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है। ठीक है, फोटो डिकम्पोजिशन, तो फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है कि ये रिएक्शन इन विच ए सिंगल कंपाउंड डिकम्पोज इनटू 2 और मोर एलिमेंट और कंपाउंड विच टेक प्लेस प्रेजेंट ऑफ सनलाइट। ठीक है, वैसे रिएक्शन इन विच जिसमें सिंगल कंपाउंड हो, ठीक है, एक सिंगल कंपाउंड हो, जैसे AB सिंगल कंपाउंड हो, ठीक है, उसको जब टूटे 2 या 2 से अधिक, ठीक है, डिकम्पोज 2 या 2 से अधिक में हो, बट जिसमें क्या होना चाहिए, जब ये डिकम्पोज हो क्या हो जाए, सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज होना चाहिए। ठीक है, ये जो सो सनलाइट के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोज होगा तो उसी को क्या कहते हैं, फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो वही एग्जांपल देखिए इसे यहाँ है कि 2AgBr, ये 2 जो सो इसको भी भूल जाइए आप लोग, तो इसको जो सो सनलाइट इसमें जब हम पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2Ag + Br। ठीक है, तो ये 2 क्या हो, क्या कि रिएक्शन को इसमें बैलेंस कर दिए, यहाँ 2 भी लगाएंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे, तो देखिए मैं जो सो Ag भी 2 हो गया, मतलब रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, Br भी 2 है, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी 2 है, तो रिएक्शन क्या हो गया, ये बैलेंस हो गया। तो जब इस रिएक्शन को कैसे टूटा, डिसोसिएट कब हुआ, डिकम्पोज कब हुआ, जब इसमें सनलाइट का प्रेजेंस में डिकम्पोज हुआ। ठीक है, तो जो सनलाइट के प्रेजेंस में जो डिकम्पोज हो उसी को क्या कहते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, आप लोग को यहाँ फोटो अभी यहाँ ऐड हो रहा होगा। ठीक है, फोटो शो हो रहा होगा आप लोग के पास, यहाँ सामने देखिएगा, तो कैसे जो सो रिएक्शन जो सो होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसे देखिए रिएक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन कितना था, केमिकल रिएक्शन 4 टाइप का होता था। पहला होता कम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अब बात करते हैं तीसरा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब क्या होता है, हटा देना। ठीक है, उसके जगह हटा के कोई दूसरा वहाँ जैसे हो जाता है, बैठ जाता है, तो क्या होता है कि ये एक केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कि चुनाव होता है, ठीक है, चुनाव हो गया, कोई स्थान है, कोई जगह है, वहाँ चुनाव हुआ, तो चुनाव में से पहले कोई दूसरा वहाँ का मुखिया था। ठीक है, बट वहाँ जो सो फिर जब चुनाव हुआ तो कोई अदर बहुत सारा खड़ा होता है, तो जैसे मान लीजिए कि ये मुखिया मतलब उतना अच्छा काम नहीं किया। ठीक है, वो अच्छा पार्ट जो अच्छा दूसरा आदमी जो खड़ा हुआ, मतलब जो जनता है वहाँ, उसको अच्छा लगा, तो क्या हो गया, इसको जो से डिस्प्लेस कर दिया, ये कम रिएक्टिव है, ये कम मतलब आदमी को सेवा दे पाया। ठीक है, ये उतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू जो न्यू है। ठीक है, तो इसको क्या कर देगा, मुखिया के पद से ये हट जाएगा, ये हार जाएगा, ये जो सो जनता इसको वोट नहीं देगी, क्या हो जाएगा, हार जाएगा। तो इसके कंपेरिजन में जो क्या है, जो न्यू आदमी है, तो वो जो सो इसको मुखिया का पद संभालेगा। ठीक है, तो डिस्प्लेस कर दिया, ये हटा दिया अपना पद से, ये मुखिया के पद से इसको हटा दिया, ये ज़्यादा काबिल था तो ये जग बैठ गया। तो यही कहता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि एक केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस मोर विच ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो ज़्यादा रिएक्टिव रहता है वो डिस्प्लेस कर देता है। किसको डिस्प्लेस करता है,
ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे देखिए ए प्लस बी सी, ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ बी हो गया, बट यहाँ बी जो है सो लेस रिएक्टिव है, ठीक है, और ये जो है सो मोर रिएक्टिव है, तो बी को जो है सो रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और बी के जगह कौन आ गया, ए आ गया, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात होता है कि कैसे पता करेंगे कि कौन जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन जो है कम रिएक्टिव है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज होता है, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज होता है, उसके बाद वो देखिए, उसके बाद आपको एग्जाम्पल हम जो है ये शो करेंगे, ठीक है, तो आइए पहले वो देखिए रिएक्टिविटी सीरीज मतलब, ठीक है, ये जो है सो सबसे मतलब जो टॉप से जब बॉटम जाएंगे क्या हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लिखे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, वही यही जो है सो रिएक्टिविटी सीरीज हो गया। जो से नीचे जैसे जैसे जाइएगा उसमें जैसे क्या होगा, रिएक्टिविटी कम होती जाएगा, नीचे जैसे आइएगा उसको जो सो ऊपर वाला जो इसको डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, तो अभी इसका जो है सो इसका ट्रिक हम लोग देखिए, जैसे देखिए पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम अल्युमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड है, ठीक है, तो जो सबसे ऊपर भी क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है, और जो सबसे जो नीचे ही क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। बस इसका ट्रिक कैसे याद करें, ठीक है, तो ट्रिक देखिए, बहुत अच्छा ट्रिक हम लिखे हैं, ये जो है सो सिंबल है यहाँ, ठीक है, ये सिंबल है, पोटासियम का के, सोडियम का Na, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का Mg, अल्युमिनियम का Al, जिंक का Zn, आयरन का Fe, लेड का Pb, हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, मरकरी का Hg, सिल्वर का Ag, गोल्ड का Au, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि इसको कैसे याद रखें, ठीक है, तब पोटासियम मतलब के, ठीक है, इसको देखिए सिंबल को के, पोटासियम का सिंबल क्या होता है, के होता है, तो के से कौन चीज़, काशी, ठीक है, काशी। सोडियम का क्या हो गया, सोडियम का Na मतलब नाथ, ठीक है। कैल्शियम का क्या हो गया, Ca का, ठीक है। मैग्नीशियम का क्या हो गया, Mg मतलब माली, माली। अल्युमिनियम मतलब Al आलू, ठीक है। जिंक Zn हो गया, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है, तो Zn मतलब जरा। आयरन का Fe मतलब फीके, ठीक है। अब लेड का क्या होता है, Pb होता है, तो पकाता। हाइड्रोजन का H, कार्बन का Cu, तो कौन। मरकरी Hg होता है, तो Hg मतलब है, ठीक है। सिल्वर Ag मतलब आगे, ठीक है, आगे। गोल्ड Au होता है, तो आओ, ठीक है। तो देखिए ट्रिक कैसा है कि काशीनाथ का माली, ठीक है, कौन है, काशीनाथ, बोलते रहिए ट्रिक हम लोग, मेरे साथ साथ दोहराइए तो याद हो जाएगा तुरंत, ठीक है। काशीनाथ का माली, बोलिए काशीनाथ का माली। काशीनाथ का मतलब पोटासियम सोडियम कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, बोलिए काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, ठीक है। अब क्या कहता है, कौन है, आगे आओ, ठीक है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, अब बोलता है कि कौन है, आगे आओ, ठीक है। तो काशी मतलब के हो गया, नाथ मतलब सोडियम, का मतलब कैल्शियम Ca, माली मतलब Mg, आलू मतलब Al, जरा Zn, जिंक हो गया, फीके Fe मतलब आयरन हो गया, पकाता Pb लेड हो गया, है मतलब हाइड्रोजन, Cu मतलब कॉपर हो गया, है मतलब Hg मरकरी, आगे मतलब Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस सिंबल को आपको याद करना है, ठीक है। इस सिंबल को याद कीजिए, उसके बाद देखिए कितना आसान है, इसको आप लोग रख लीजिए। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काशीनाथ का माली क्या करता है, आलू थोड़ा फीका पकाता है, ठीक है। अब बोलता है कि जो आदेश देता है कि कौन है, आगे आओ, उसको दंड देंगे, ठीक है। तो वो बोलता है कि काशीनाथ का आलू थोड़ा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ, तो ये ठीक है, ठीक है। तो जब नीचे जाइएगा, ठीक है, तो जो सो लीस्ट रिएक्टिव मतलब कम रिएक्टिव होते चले जाता है, ठीक है। मतलब जो सो अब बात है कि पोटेशियम जो है सो गोल्ड को रिप्लेस कर देगा, बट गोल्ड जो सो पोटेशियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा,
वही है। तो जो जो नीचे आते जाएंगे क्या हो जाएगा, रिएक्टिव जो है लेस रिएक्टिव होते जा रहा है, तो उसी ट्रिक जो है काम आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए अब एग्जाम्पल का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल से हम जो सो बात करते हैं, क्या कि देखिए आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज तो देख लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो सो कैसे डिस्प्लेस कर देता है कोई भी सब्सटेंस को, कोई भी एलिमेंट को। ठीक है, तो आप लोग देखें कि काशीनाथ का माली फीका आलू पकाता है, कौन है आगे आओ, तो उस बेसिस पे आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ एग्जांपल है कि ZnCuSO4। ठीक है, तो क्या हो गया, जो है सो कॉपर जो है, कॉपर को रिप्लेस कौन कर दिया, जिंक रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो वही जो है सो देखिए नीचे है, तो उसी बेसिस पे जो रिएक्टिविटी सीरीज बताएं उसी के बेसिस पे क्या हो गया, कॉपर को जो से रिप्लेस कर दिया, कौन रिप्लेस किया, जिंक। तो वही लिखे देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट जिंक। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर, डिस्प्लेस कौन, कॉपर को डिस्प्लेस कौन कर रहा है, फ्रॉम ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से जिंक को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। ठीक है, वही एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ ही देखिए नोट करके लिखिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर आल्सो नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब वहाँ से उसको जगह दूसरा निकाल के दूसरे किसी को वहाँ जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसको जो है सब्स्टिट्यूट कर देना, मतलब फिक्स कर देना, उसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अब दूसरा एग्जाम्पल है कि Mg मैग्नीशियम प्लस CuSO4। ठीक है, तो जो सो क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट, तो मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट प्लस में तो क्या हो गया, Cu हो गया प्लस MgSO4 हो गया। तो वही बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, वही बोल रहा है कि कॉपर को जैसे कौन डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कहाँ से किया जा रहा है, कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस किया जा रहा है। कौन डिस्प्लेस कर रहा है, किसके द्वारा हो जा रहा है, तो मैग्नीशियम के द्वारा जो डिस्प्लेस किया जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्या कि मैग्नीशियम जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, बट कॉपर जो है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। तो वही बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर फ्रॉम किससे, कॉपर सल्फेट जो है इसे जो है कॉपर को डिस्प्लेस किया जा रहा है। कि कौन डिस्प्लेस कर रहा है, मैग्नीशियम डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, तो देखिए Cu हो गया यहाँ, और Cu के जगह यहाँ जो से देखिए Mg हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया ये। ठीक है, तो वो ये हो गया, तो डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्यों डिस्प्लेस कर रहा है, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव है, तो लेस रिएक्टिव को क्या कर देगा, वो डिस्प्लेस कर देगा वो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, देखिए हम लोग 3 पढ़ लिए। ठीक है, अब देखिए आप लोग को कम थोड़ा यहाँ जो सो समेट दे रहे हैं कि देखिए सबसे पहले कौन पढ़े हम लोग, सबसे पहला पढ़े हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता था कि जब 2 सब्सटेंस हो A प्लस B और क्या बना दे, एक सिंगल कंपाउंड का जो सब फॉर्मेशन हो जाए। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है दिख रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता था, जब 2 जो से रिएक्टेंट साइड में जो सो कंपाउंड हो, 2 या 2 से अधिक, और एक जो सो न्यू कंपाउंड का सब फॉर्मेशन हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, कंबाइन करना। कंबाइन मतलब क्या होता है, जुड़ना। दूसरा कौन पढ़े थे हम लोग, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि एक सिंगल कंपाउंड को, ठीक है, सिंगल कंपाउंड को जो सो हम डिसोसिएट कर, मतलब तोड़ेंगे, डिकम्पोज कर देंगे, तो क्या जाएगा, टूट जाएगा। टूट के 2 या 2 से अधिक जो सो कंपाउंड बना ले, तो उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। सिंगल कंपाउंड को जब हम उसको डिसोसिएट करेंगे तो 2 या 2 से अधिक अगर वो टूट जाए तो उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद क्या पढ़े हम लोग, उसके बाद पढ़े थे कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो थर्मल मतलब क्या होता है, जिसमें जो सो हीट, कोई भी रिएक्शन जैसे AB हो गया, ये रिएक्शन तभी टूटेगा जब इसमें हीट देंगे। ठीक है, विदाउट हीट का ये रिएक्शन जो डिसोसिएट नहीं होगा। तब जब इसमें हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो A प्लस B में जब ये टूटेगा, तो जब जो रिएक्शन में जो हीट देंगे तब वो रिएक्शन अगर डिसोसिएट हो रहा है तो उसे क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसी का क्या पढ़े थे, और क्या पढ़े थे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल क्या होता था कि किसी भी जो सो रिएक्शन है,
तो जो सो टूटेगा, बट किसके प्रेजेंस टूटेगा, सनलाइट के प्रेजेंस में जो सो रिएक्शन जो सो टूटेगा। तो अगर टूटेगा तो उसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। कोई भी रिएक्शन है जब उसको सनलाइट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन जब टूटता है तो उसको क्या कहते हैं, जो सो फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि फिर थर्ड कौन पढ़े, थर्ड में हम लोग पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहता है कि जो जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है उसको रिप्लेस कर देगा। कौन रिप्लेस कर देगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट। ठीक है, मतलब उसके जो सो जगह पे जो ताकतवर आदमी रहेगा उसको रिप्लेस कर, कमज़ोर आदमी को रिप्लेस करके वो खुद जो सो वहाँ जाकर बैठ जाए, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि ए प्लस बी सी, अब यहाँ क्या हो जाएगा, आ जाएगा बी प्लस ए सी। तो ये जो बी क्या हो गया, ये लेस रिएक्टिव हो गया, ये लेस रिएक्टिव। और ये क्या हो जाएगा कि जो सो मोर रिएक्टिव हो गया ये। ठीक है, तो बी जो सो लेस है और ये जो सो मोर रिएक्टिव है, तो ए को जो सो रिप्लेस, बी को रिप्लेस कर दिया। कौन रिप्लेस किया, ए किया, तो उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हम लोग तो रिएक्टिविटी सीरीज भी हम लोग देख लिए, रिएक्टिविटी सीरीज को आइए एक बार फिर से देख लिए। क्या पढ़ना है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है, आगे आओ। ठीक है, इसी बेसिस पे आप लोग याद कीजिएगा। तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा, डाउन जाते वक्त डिक्रीजेज ऑर्डर में हमें ऐसा जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे लेस रिएक्टिव होते जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है, गोल्ड है, और सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन है, पोटासियम है। ठीक है, तो इसको इस बेसिस पे याद कर लीजिएगा। उसी बेसिस पे जो सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो सो डिस्प्लेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा उस बेसिस पे हो जाएगा। कि इसमें ऑब्जेक्टिव जो सो काफ़ी बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है। ठीक है, 4 गो आपको दे देगा ऑप्शन, उसमें बोलेगा कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन जो सो करेक्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, तो जो सो जब तक आप ये जो टेबल याद नहीं कर पाइएगा तब तक जो सो नहीं बना पाइएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्वेश्चन। हाँ, मतलब डिकम्पोजिशन और कम्बिनेशन का बना लीजिएगा, बट ये सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो सो आपका टेबल जो सो याद करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ टाइप का। ठीक है, थर्ड तीनों आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं थर्ड क्या है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोज इन विच टू केमिकल सब्सटेंसेस रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग आयन टू प्रोड्यूस टू न्यू मॉलिक्यूल। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विच टू केमिकल सब्सटेंस, जब दो केमिकल रासायनिक सब्सटेंस रिएक्ट करता है और क्या करता है, आपस में जो सो आयन को एक्सचेंज कर लेता है। ठीक है, और क्या करता है, न्यू मॉलिक्यूल का जो सो फॉर्मेशन कर दे। ठीक है, न्यू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दे, उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहता है, फिर से देखिए डिफिनेशन इसे सब लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स काफ़ी अच्छा है, डिफिनेशन सब अच्छा हम उठाएँ। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है कि दोज रिएक्शन इन विच टू केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट बाय एक्सचेंजिंग आयन का जो से एक्सचेंज कर दे। ठीक है, उसी क्या कहते हैं, एंड आयन एक्सचेंज इनटू प्रोड्यूस टू न्यू मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे करके उसको जो सो एक्सचेंज करके और दो जो सो नया कंपाउंड जो सो मॉलिक्यूल जो सो फॉर्मेशन कर ले, उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, यहाँ हो गया AB प्लस CD। ठीक है, अब ये रिएक्शन जब करेगा तो आयन देखिए, आयन हो गया ये। ठीक है, यहाँ आयन मतलब क्या होता है, चार्ज। जैसे AB हो गया तो इसमें क्या हो जाएगा, एक कैटायन हो जाएगा और एक एनायन हो जाएगा, तो इसे क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हो गया, आयन। तो आयन जो सो चेंज कर ले, जैसे यहाँ B है तो B, A और D बन गया। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ जो है, देखिए इसके जगह A आ गया और इसके जगह A आ गया, मतलब एक्सचेंज कर लिया, आयन को क्या कर लिया, अदला बदली कर लिया, इंटरचेंज कर लिया, उसी क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस टू न्यू सब्सटेंस। अब देखिए AB है प्लस CD है, बट जो ही जो सो आयन को जो सो एक्सचेंज किया तो क्या बन गया, ये सो न्यू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, AD प्लस CB। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं।
अब बात करते हैं, ठीक है, इसका जो है एग्जाम्पल एक, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है, और क्या हो गया BaCl2 बेरियम क्लोराइड, ठीक है। जब इसको जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपस में जो सो आयन को जो सो एक्सचेंज कर लेगा, अदला बदली कर लेगा, ठीक है, और आयन को एक्सचेंज करके क्या कर लेगा, ऐसा न्यू मॉलिक्यूल का जो सो फॉर्मेशन कर लेगा। तो न्यू मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो Na2 के जगह क्या हो जाएगा, Ba हो जाएगा, और Ba की जगह क्या हो जाएगा, Na2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ था Na2SO4, तो यहाँ हो गया BaSO4 बेरियम सल्फेट बन गया, और यहाँ जो था BaCl2 तो यहाँ हो गया NaCl2, ठीक है, NaCl, तो क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन गया, न्यू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ भी बेरियम सल्फेट न्यू मॉलिक्यूल फॉर्म हो गया। यहाँ क्या था, सोडियम सल्फेट था और बेरियम क्लोराइड था, यहाँ कोई दूसरा मॉलिक्यूल था, बट यहाँ जो रिएक्शन की आयन को एक्सचेंज किया तो क्या बन गया, ये सो न्यू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ लिखा है द सल्फेट एनायन SO4 2- ऑफ सोडियम सल्फेट गेट एक्सचेंज विथ क्लोराइड एनायन Cl- ऑफ बेरियम क्लोराइड, SO4 2- और Cl2 क्या हो गया, एक्सचेंज कर लिए आयन को, ठीक है। तो जो सो क्या बन गया, न्यू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, वही बताया गया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आप लोग समझ गए, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी जैसे क्या होता है, जब जो कोई सो रिएक्शन है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल सबस्टांस केमिकल सबस्टांस है, वो जो सो आयन चेंज करने पे जो सो न्यू मॉलिक्यूल का जो सो फॉर्मेशन कर ले, टू न्यू मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो उसी को क्या कहेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी जो सो दो टाइप का होता है। दो टाइप का कौन कौन होता है, पहला टाइप होता है कि टू टाइप्स ऑफ केमिकल, टू कॉमन टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। पहला क्या होता है, रिएक्शन, ठीक है, और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। पहला देखिए ये टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट टुगेदर, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मतलब समझ गए ना आप लोग, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जानते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट मतलब क्या हो जाएगा, जैसे Mg+O2 बन क्या गया, MgO, तो ये क्या हो गया आपका, रिएक्टेंट हो गया। ये जो एरो के लेफ्ट साइड में जो होगा उसको क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, बट एरो के राइट साइड में जो होगा उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ लिखा है कि ये टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच द टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट विथ टुगेदर टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉमनली नोन एज प्रिटी, जब जो सो दो या दो से अधिक जो सो रिएक्टेंट जो सो रिएक्ट करके टुगेदर करके क्या हो जाएगा, फॉर्म करेगा, क्या करेगा, इनसॉल्युबल सॉलिड, ठीक है। अब जैसे इसका रिएक्शन देखिए, एक एग्जांपल है AgNO3, ठीक है, इसको जब रिएक्शन प्लस NaCl, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिएक्शन जब करेगा तो क्या हो जाएगा, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। तो क्या हो गया, दो जो सो रिएक्टेंट जो सो क्या कर गया, रिएक्ट कर गया, और इनसॉल्युबल है, इसे जो सो ऐसा कंपाउंड है, सॉलिड है जो सो इनसॉल्युबल, जो कभी घुलेगा नहीं, ठीक है, वाइट प्रिसिपिटेट है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि AgNO3 एंड NaCl जब रिएक्ट करेंगे तो AgCl, ठीक है, प्लस NaNO3 का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो कंपाउंड जो बना है क्या है, इनसॉल्युबल सॉलिड है, ठीक है। इसको किसी चीज़ में यूज किया थे, कॉमनली प्रिसिपिटेट में, ठीक है, प्रिसिपिटेट। अब बात करते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फर्स्ट समझ गए, अब सेकंड करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि ये रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ये बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को जो सो फिर जो सो अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट चैप्टर में, ठीक है। तो इसमें बट थोड़ा था, तो इसमें जो भी बता दिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि ये रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड ये बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एसिड और जब बेस जो सो रिएक्ट करे तो क्या फॉर्म करे, साल्ट प्लस वाटर का जो सो फॉर्मेशन होगा उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए
NaCl, NaCl क्या आ गया OH, OH क्या हो जाएगा बेस। अभी आप लोग रिएक्शन देख लीजिएगा कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा कौन एसिड है कौन बेस है। तो एसिड कौन होता है बेस कौन होता है आपको सेकेंड चैप्टर में एसिड बेस एंड साल्ट में जो से बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया NaOH, ये क्या हो जाएगा आपका ये बेस है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका ये बेस है, ये बेस है। और ये HCl क्या है एसिड है। तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा NaCl, NaCl क्या है ये साल्ट है, ठीक है। और ये H2O क्या है वाटर है। तो जब एसिड और बेस जो से रिएक्ट करे और इसे फॉर्मेशन किस में करे क्या बना है साल्ट प्लस वाटर का जब फॉर्मेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लिए, ठीक है। तो फिर अगला क्लास नेक्स्ट क्लास जो सो इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। एक लेक्चर और होगा, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा, नोट्स वगैरह बनाते जाइए, ठीक है। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल पे नए सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।